आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हमारी युवा पीढ़ी बड़ी आकर्षित हो रही है। एक नशे की आदत, एक अपराधों की तरफ आकर्षण और एक लापरवाह तेज ड्राइविंग के प्रति आकर्षण। नशे का तो ये हालत है, मैं देखती हूँ इसको बुराई नहीं समझते, लोगों ने इसको फैशन समझना शुरू किया है। फेसबुक पर बड़े शान से डालते हैं, भाइयों फलाने भाई के 2 दुकानें निकल गई हैं। तो क्या ये प्रसाद बांटने की बात है? महिलाओं के नाम से लॉटरी डाली एप्लीकेशन लगाते हैं और महिला जो घर की लक्ष्मी होती है उसका नाम बाजार में दारू के ठेके के ऊपर लिख देते हैं। ये ठीक चीज नहीं है। नशा घर को बर्बाद करता है, प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है और महिलाएं तो बहुत दुखी हैं इस चीज से। आप कल्पना कीजिए, माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा और वो बेटा दारू के नशे में आंखें तैरती हुई और टल्ले खाता हुआ घर आता है। क्या बीतती होगी माँ बाप के ऊपर। सारे अपराध नशे के कारण होते हैं, सारे एक्सीडेंट नशे के कारण होते हैं। इसलिए इस चीज से दूर रहने की जरूरत है। और मैं आपको साफ साफ कहती हूं, याद रखिए मेरी बात, आपका युवा का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आदमी पहली बार आपको ये कहता है पी लो बियर दारू नहीं होती, पी लो, बड़े आदमी भी सारे दारू पीते हैं। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाय की आदत भी छूटनी मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज अपराध, एक खास चीज जो मैंने देखी बड़ी नकारात्मक, अपनी जाति के अपराधियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है सबने, पितर बना दिया है अपनी जाति के अपराधियों को। ये अपराधी खुद बर्बाद होते हैं और अपने पीछे पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। एक ऐसे शख्स, एक ऐसे खिलाड़ी दिल्ली के, जिन्हें आज मेडल जीते हुए लोगों की गिनती में होना चाहिए था पहलवानी में, अपराध के कारण आज दिल्ली में जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। ये हमारे लिए दुख की और शर्म की बात है। और तीसरी चीज, तेज ड्राइविंग। 1 लाख युवक, बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं, 1 लाख युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए, 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूँ, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूँ कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मैले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत ये है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूँ, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं। आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अभी जब बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये ओंकार जी खड़े हैं, कोरोना फैला, कोरोना से अपनी माताजी को बचा नहीं पाए, लेकिन उस काल में जब इतना खतरनाक माहौल था, इन्होंने अपने माताजी की इतने प्यार से सेवा की, इतने सम्मान से सेवा की कि पूरा जो कोविड हॉस्पिटल है वो आज भी इनकी सेवा का उदाहरण देता है।
पर आए, रहे सलामत शान तेरी, ये शीश नहीं झुक पाए। क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देता है किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं, इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुका के चलती है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10